विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर। जैसा कि हम सुबह में आपके लिए जो वीडियो लेकर के आते हैं उसमें 150 तक के प्रश्न आपके हो चुके हैं। जो हमने कहा था आपसे कि 500 प्रश्न जो हम आपके लिए लाएंगे, जो कि आर्मी के एग्जाम में सभी प्रश्न लगभग पूछे हुए हैं और जो आने वाले एग्जाम उसमें से आपको आने की संभावना रहेगी। ठीक है। और रहा एग्जाम का बात, एग्जाम के बारे में अभी कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है कि एग्जाम 30 जनवरी को होगा या नहीं होगा, लेकिन 2-3 दिन में लगभग 10 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे समझ से जहां तक हमको लगता है कि 99% संभावना है कि एग्जाम अब नहीं होगा। ठीक है। जहां तक हमारी जानकारी और हमें पता चला है कि एग्जाम न होने का जो है सो लगभग 99% संभावना है कि एग्जाम नहीं होगा। ठीक है। और एग्जाम आपको फरवरी के किसी भी वीक में हो सकता है, मतलब पहला और दूसरा वीक छोड़ दीजिए तो तीसरा और चौथा वीक में होने का ज्यादा संभावना बन रहा है। तो खैर देखिए, अगर एग्जाम 30 जनवरी को हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी और जो बच्चे इंतजार की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो सही है वही हम बताते हैं आपको कि 10 तारीख तो हम 10 तारीख के शाम में मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें तो कंफर्म हो जाएगा एग्जाम कब हो रहा है, ये क्लियर है। लेकिन अभी भी आप यही मान के चले कि 30 जनवरी एग्जाम 99% नहीं है, न के बराबर होने का संभावना है। ठीक है। चलिए 152 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। जो क्या 152 रामायण के लेखक हैं। यह आप जो है कटिहार यारों का प्रश्न देखेंगे अगर तो इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो रामायण को किसने लिखा? तो रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है। किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। ठीक है। 153 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान भी लिख लीजिए, पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी। इसमें कितने 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। 154 ध्यानचंद कप का संबंध किससे है? तो ध्यानचंद कप का संबंध भी हॉकी से है और हॉकी के जादूगर भी मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है। और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जो वो मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही अब आ गया। ठीक है। पहले राजीव गांधी था, मेजर ध्यानचंद। ठीक। एक 155 चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? एकमात्र उपग्रह है जो चंद्रमा पृथ्वी का है। 156 केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है आपको वो कथकली है। कथकली। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स। तो टाइगर वुड्स का संबंध जो किससे है? गोल्फ से हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गोवा पर सन 1961 से पहले किसका अधिकार था? तो हम सभी जानते हैं 1961 में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्ति मिला था और भारत में सबसे पहले आने वाले 1498 में यही थे और जाने वाले भी 1961 में। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय का नाम बताए तो क्या होगा? पुर्तगाली। 159 नंबर के द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? आप एक बार जान लीजिए कि 150 प्रश्न जो है इससे पहले आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 में डाला जा चुका है। ये चौथा भाग आज होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है? तो खेल प्रशिक्षकों से है। खेल प्रशिक्षकों से। एक 160 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय भारत का कहां स्थित है? तो वो है दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं और उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। 161 नंबर गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से है। गौतम बुद्ध का जन्म बौद्ध धर्म से है संबंध। और दिक्कत है क्या? और इसके जो है गुरु थे वो कहते हैं अलार कलाम थे। क्या थे? अलार कलाम। 162 नंबर कहता है देश में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? ट्राम्बे स्थित है। ट्राम्बे में। कहां है? ट्राम्बे में। ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां हो जाएगा? ट्राम्बे।
163 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार हो जाएगा, दक्कन का। विश्व का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। और पूछता है कि विश्व का छत किसको बोलते हैं? तो वो भी पामीर को पठार को बोलते हैं, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो पामीर के पठार को बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन था कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? तो पामीर के पठार को कहा है? तिब्बत में। एक 164 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति बनने का सबसे न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए और अधिकतम का कोई सीमा नहीं है, ठीक है। 165 श्वसन की वल्मीकी, रबर की वल्मीकीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? रबर होना चाहिए, रबर। अरे सही है, सही है। रबर की वल्मीकीकरण के लिए रबर में क्या मिलाया जाता है? तो गंधक, गंधक मिलाया जाएगा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है वो दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। 167 नंबर क्वेश्चन, वह कौन सी प्रथम अभिनेत्री है जिसको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, क्या है? नरगिस दत्त। क्या नाम है? नरगिस दत्त, ठीक है। मदर इंडिया फिल्म की हीरोइन है यह। इसी फिल्म में इन्होंने अपने बेटे को गोली मार दी थी, ठीक है। एटम की खोज किसने की? एटम की खोज किसने की? तो एटम की खोज जॉन डाल्टन ने की, ठीक है। एटम बम अगर रहता तो ऑटो ऑन हो जाता है। एटम की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। वन 169 नंबर कहता है एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। आंतरिक छूट गया क्या? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक होना चाहिए, आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। 170 लिटमस कहां प्राप्त होता है? तो लाइकेन में। कहां प्राप्त होता है? लाइकेन में। 171 बादल वातावरण मिश्रित तैरते क्योंकि निम्न घनत्व के कारण, ठीक है। बादल वातावरण में निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। 172 दृष्टि संबंधी भ्रम किसमें माना जाता है? तो मृगमरीचिका, हिरण को जो गर्मी के समय में रेगिस्तान में पानी होने का जो भ्रम होता है उसको मृगमरीचिका बोलते हैं, ठीक है। मृग मतलब हिरण होता है। 173 ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ा में कहां से आता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ा में कहां से आता है? धमनी में आता है। कहां से? धमनी में आता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ा में जो है कहां से? धमनी में आता है, ठीक है। 174 लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? 0% होता है। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा का अनुपात कितना होता है? 0%। 175 चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक सल्फाइड, फास्फाइड होना चाहिए। खाली तो पढ़े। 175 नंबर चूहा मारने वाले जहर का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड होता है। 176 हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? एथिलीन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एथिलीन का। 177 निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? इसमें जो है ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऐसे इसका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऑप्शन के साथ भी बनेगा सोना। ऐसे सोना हो सकता है नहीं, ऐसे इसका उत्तर सोना हो जाएगा। आप लोग जो है ऑप्शन के हिसाब से इसको चलेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? सोना हम दे रहे हैं लेकिन ऑप्शन के साथ चलेंगे। 178 लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सर्च करो तो। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की,
उत्तरा की एक बात याद रखिएगा, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन जो है आप सर्च कर लीजिएगा। आपको आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे हुए क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन काफी आपके लिए महत्वपूर्ण, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप कभी पहले देखे भी नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। चलिए 179 नंबर, तमिलनाडु की कौन सी शहर भारत के क्या बोलता है नीट वियर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का कौन सा शहर, ये क्वेश्चन आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये है या नहीं। तमिलनाडु का कौन सा शहर भारत का न्यू वियर कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध है? तो तिरुपुर। क्या हो जाएगा? तिरुपुर। 180 नंबर, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो काबुल। 181, गांधी सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? गांधी सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। 182 नंबर प्रश्न है, कोटा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। अब हम बताते हैं, कोटा बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और इससे पहले जो क्वेश्चन था गांधी सागर डैम, ये एक ही क्वेश्चन था, पूछे हुआ था गांधी सागर डैम, कोटा बांध और राणा प्रताप सागर निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? एक ही क्वेश्चन में था, हम इसको 3 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? चंबल नदी हो जाएगा, ठीक है। 184, कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हिंदी में। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 186, पानी के उबलने का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री। और 187, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ठीक है। एक 188 नंबर, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ? तो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य क्या हुआ? गठन होता है। चलिए 189 नंबर, अनब्रेकेबल पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल पुस्तक, तो मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सिंग खिलाड़ी है, मुक्केबाज है, उनका आत्मकथा का क्या नाम है? अनब्रेकेबल पुस्तक। 190 का एनसीसी नेशनल कैडेट कोर डे की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में, 1948 में। 191, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? एकमात्र खिलाड़ी है भारत के जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, उनका क्या नाम है? सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट से संबंध है। और 2014 ईस्वी में इनको जो है क्या मिला? भारत रत्न। 192 नंबर प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जनेवा में है। जनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। 193, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो किस जानवर को कहते हैं? ऊंट को। ऊंट को क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। 194, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 195, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, कमल। 196, रक्त के सामान्य जमावट के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है? तो रक्त के जमावट के लिए विटामिन के की जरूरत है। किसकी? के की।
197 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिट्टी के पड़े हुए मृत और सड़े जीव डैश बन जाते हैं। तो क्या बन जाते हैं? जीवाश्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव क्या बन जाते हैं? जीवाश्म बनते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी होती है? 206। 199 कितने दिनों के पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा लगाते? 365.6 घंटा। 365 दिन और 6 घंटा, तभी तो है ना। क्या होता है कि 4 वर्षों के बाद जो 300 ये 624 तो 366 दिन हो जाता है, लीप ईयर आता है। 200 नंबर और आखिरी प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस बी से शरीर का क्या प्रभावित? लीवर। 151 नंबर क्वेश्चन रह गया था। वन 158 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का समान अनुशीतलन रक्त दाब लगभग डैश मिलीमीटर होता है। फिर से देखेंगे। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य का समान अनुशीतलन रक्त दाब लगभग डैश पारे का मिलीमीटर होता है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए HW रहेगा। प्रत्येक दिन हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब उत्तर बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा? आपको HW रहेगा। ठीक है, तो 200 तक के प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी तरह की कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका जो रिप्लाई करें और लगातार पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।